सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मनोरमा जी जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थीं। आज सुमन जो आने वाली थी, किचन से स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू आ रही थी। अरे भाग्यवान, थोड़ा आराम कर ले, अभी सुमन के आने में बहुत वक्त है। ऑफिसर के पद से रिटायर हो चुके कमलेश जी ने हंसते हुए कहा। चाय बनाकर मनोरमा सोफे पर बैठ अपने अतीत की गलियारों में खो गई। एक समय था जब सुमन मनोरमा जी की बहुत बहू बनकर इस घर में आई थी। मनोरमा जी बहुत खुश थी क्योंकि कुछ दिनों पहले ही बेटी शादी करके ससुराल चली गई, इसलिए घर बहुत सूना सूना था। मनोरमा जी ने नववधु का सुंदर सत्कार किया था। अक्षत से भरे पात्र और हल्दी से लगे बहू की हथेलियों की छाप से मनोरमा की जी फूली नहीं समा रही थी। सभी तो इतने खुश थे सुमन के ना आ जाने से। अपने बेटे अनूप की पसंद से खुश थी मनोरमा। अनूप और सुमन दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी के बंधन का फैसला किया। अब शादी के बाद दोनों एक साथ ऑफिस आते जाते। बचपन में माँ के गुजर जाने के बाद सुमन को अकेले ही पिता ने पाला था। अब ससुराल में सुमन को सास से प्यार भी मिल गया था। दादी सास की तो चहेती थी सुमन, बस थोड़ा पुराने विचारों की थी, इसलिए सुमन का बाहर जॉब करना उन्हें पसंद नहीं था। सब कुछ अच्छा तो चल रहा था कि ना जाने किसकी नज़र लग गई कि परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन ऑफिस से आते वक्त अनूप और सुमन की कार का एक्सीडेंट हो गया। सुमन तो बच गई, लेकिन अनूप पूरे 10 दिन जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता रहा और अंत में इस जंग में हार गया। आह निश्चल पड़े अनूप के शरीर को देखकर कटे हुए वृक्ष की भांति गिर पड़ी सुमन। विधाता का ऐसा क्रूर प्रहार को सुमन झेल नहीं पा रही थी। तब मनोरमा जी ही थी जिन्होंने खुद को संभालते हुए सुमन का ख्याल रखा। दादी आज सास अनूप के जाने का कारण सुमन को मान बैठी थी कि शायद सुमन अनूप के साथ ना होती तो अनूप का एक्सीडेंट ना होता। दिन ऐसे ही जा रहे थे। अनूप को गए 2 साल हो गए, लेकिन फूलों सी खिली रहने वाली सुमन बिल्कुल मुरझा सी गई। आंखों की चंचलता खो गई। आंखें जैसे बेजान हुई, जैसे बरसों से कोई अपना देखा हो आंखों में। मनोरमा जी ने सुमन को दोबारा से जॉब करने की सलाह दी। सुमन ने जॉब तो ज्वाइन कर ली, लेकिन अब रात दिन चहकते रहने वाली सुमन अब बिल्कुल शांत हो गई थी। आज सुमन को साकेत के साथ देख हैरान थी। साकेत जो अनूप का बहुत अच्छा दोस्त था, और अब जब तीनों मिलते थे तो खूब हंसी मजाक करते थे। लेकिन आज सुमन साकेत के साथ बस औपचारिक बातें ही कर रही थी, जो ऑफिस से के काम में घर आया हुआ था। सुमन ने अपने आप को एक लक्ष्मण रेखा में बांध लिया था। उसे पता था कि अगर वो साकेत के साथ अपना दुखड़ा भी कहेगी तो दुनिया इसका गलत मतलब निकाल लेगी। आज मनोरमा जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। क्यों अग्नि परीक्षा केवल औरतों को ही देनी पड़ती है। सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई सुमन को जब भी मनोरमा जी दिखती तो कलेजा मुंह को आ जाता। आज मनोरमा जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया था, जिसका विरोध सुमन की दादी सास कर रही थी, और वो फैसला था सुमन की शादी का। अरे बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों बिरादरी में हमारी नाक कटवाने का काम कर रही हो? अरे सुमन को उसके मायके भेज दो, फिर उनकी जिम्मेदारी है वो कुछ भी करें। अरे अब रखा ही क्या है सुमन का इस घर में? जिसके साथ रिश्ता था वो तो चला गया, हमें तो अनूप का एक अंश नहीं दे पाई, तो किस हक से कहेगी वो यहाँ रहेगी यहाँ? नहीं माँ जी, अपने माता पिता के घर से विदाई के बाद हमने ही उसकी जिम्मेदारी ली थी। हमारा बेटा चला गया तो उसमें उसका क्या दोष है? क्या उसे हक नहीं ज़िंदगी को हंसी खुशी से जीने का? ईश्वर की मर्ज़ी के आगे किसकी चली है? इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन विधाता ने उसके नसीब में यही लिखा है तो हम क्या करें? अरे लोग क्या कहेंगे? सास अपनी विधवा बहू की दोबारा शादी करवाने चली है, समाज क्या कहेगा? कुछ तो शर्म करो बहू। अरे कमलेश, समझा अपनी बीवी को, कुछ दादी सास ने गुस्से से कहा। नहीं माँ, समझाने की ज़रूरत आपको है, मैं मनोरमा के इस फैसले के साथ हूँ। कमलेश जी ने अपनी माँ से कहा। ये समाज सुमन को क्या दे रहा है माँ जी? और भगवान न चाहे अगर सुमन की जगह खुशी होती तो क्या हम नहीं चाहते कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े? और खुशी ही क्यों माँ, सुमन की जगह अनूप होता तो हम क्या उसकी दूसरी शादी नहीं कराते? तो सुमन क्यों नहीं माँ जी? आखिर उम्र ही क्या है उसकी? क्यों वो ज़िंदगी को फिर से नहीं जी सकती? लोगों की खातिर में उसकी ज़िंदगी को आग में नहीं झोंक सकती? मनोरमा जी ने अपनी सास की एक न सुनी और चली गई सुमन से बात करने। मनोरमा जी की एकदम यों कमरे में आने से सुमन हिचकिचा गई। माँ आइए बैठिए, बस इतना ही कह पाई थी। सुमन, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। सुमन देखो बेटा, जिस दिन तुम्हारी और अनूप की शादी हुई थी, मैंने उसी दिन तुम्हें अपनी बेटी मान लिया था। अनूप चला गया, लेकिन तुम आज भी मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी। किसी के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, सब ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। जिसको जाना था वो चला गया, लेकिन किसी के चले जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती या हम जीना नहीं छोड़ देते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। मनोरमा जी का इतना कहना था कि सुमन की आंखों से आंसुओं की जलधारा बह निकली। क्यों माँ, मैं आपको बोझ लगती हूँ क्या? मैं आप सबको छोड़कर नहीं जा सकती माँ, मैं अनूप के परिवार को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अनूप की विधवा हूँ और यही मेरी नियति है। समाज कभी विधवा की शादी की अनुमति नहीं देता माँ। रोती हुई सुमन मनोरमा जी के गले लग गई। बेटा, तुम इस
घर की बेटी हमेशा रहोगी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इसे अकेले यो बेरंग होकर कब तक जीती रहोगी। समाज का क्या है, आज बोलेगा कल चुप हो जाएगा। समाज तुम्हारी परेशानी को कभी कम नहीं करता और मैं लोगों की खातिर चुप रहकर तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। साकेत बहुत अच्छा लड़का है, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और सम्मान देखा है मैंने, वो खुश रखेगा तुम्हें। और आखिरकार मनोरमा जी ने सुमन को मना लिया और बड़े धूमधाम से सुमन और साकेत की शादी करवा दी। जिस घर में विदा होकर आई थी, आज उसी घर से विदा होकर जा रही है। एक सास ने अपनी बहू का कन्यादान देकर एक मिसाल कायम की थी। सुमन शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल या यूं कहें कि मैके आ रही थी, तो मनोरमा जी उसी की तैयारी में लगी थी। सब सुमन की पसंद का बन रहा था आज किचन में। तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ से मनोरमा तीर्थ की गलियों से बाहर आई। कमलेश जी पूजे की थाल सजाकर मनोरमा जी को देते हुए बोले, बेटी आ गई मनो। मनो चलो स्वागत नहीं करोगी। जिस चौखट पर सुमन बहू बनकर आई थी, आज उसी चौखट पर बेटी बनकर खड़ी थी। मनोरमा जी ने सुमन और साकेत की आरती उतारकर स्वागत किया। सुमन मनोरमा जी के गले लग गई। अपने काजल से उसको टीका लगाते हुए मनोरमा जी बोली, बहुत प्यारी लग रही है, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। दोनों की गालों पर खुशी के आंसू लुढ़क गए। एक सांस ने अपनी बहू की ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया। कहानी बहुत इंस्पायर करने वाली थी, रियली मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। आपको इस कहानी को सुनने के बाद कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।